नमस्कार। खबरें दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबर के बारे में। सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में मतभेद कोई नई बात नहीं है। 2 साल पहले ऐसी भी खबरें आई थी जब अशोक गहलोत से मतभेद के चलते वे पार्टी छोड़ने का मन बना रहे थे। इस संबंध में उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, इतना अनुभव है उनके पास, वो बहुत पुराने नेता हैं, 40-50 साल से राजनीति कर रहे हैं, वो बहुत बुजुर्ग और अनुभवी हैं, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं। इसी क्रम में जब बीबीसी ने उनसे पूछा कि बुजुर्गों को तो युवाओं को भी मौका देने की जरूरत है, तो उन्होंने कहा जब देश में नौजवान हो रहा है तो आने वाले समय में नौजवान को आगे लाने की जरूरत है, वो काम पार्टी जरूर करेगी। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका देने की परंपरा रही है। पार्टी ने महज 26 साल की उम्र में सांसद बनाने का मौका दिया और वो मंत्री भी बने। वे आगे कहते हैं कि खुद अशोक गहलोत तकरीबन 35 साल की उम्र में राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष बन गए थे और फिर मुख्यमंत्री रहे। सचिन पायलट ने बीबीसी के साथ इंटरव्यू में दूसरे दिन कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश के एक बयान पे कहा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधानसभा चुनाव के बाद तय किया जाएगा। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है। पिछले चुनाव के समय सचिन पायलट कांग्रेस के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष थे, लेकिन पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री का सेहरा अशोक गहलोत के सिर बन गया और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद पर सब्र करना पड़ा। इसके बाद दोनों के बीच तल्खी का दौर चला और साल 2020 में उस समय सरकार के गिरने तक की नौबत आ गई, जब सचिन पायलट पार्टी के दर्जन भर से अधिक विधायकों के साथ हरियाणा मानेसर के एक रिजॉर्ट में पहुंच गए। तब सचिन पायलट के बीजेपी के जाने की खबरें खूब गर्म हुई। इससे पहले राहुल गांधी के दूसरे करीबी कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद वगैरह बीजेपी में चले गए थे। जुलाई 2020 में क्या हुआ था, इस सवाल पर वो कहते हैं कि उनके कुछ मुद्दे थे जो वो उठाना चाहते थे, जिसे पार्टी ने समझा और मामला सुलझ गया, जिसका राज्य में पार्टी की राजनीति पर बेहतर प्रभाव पड़ा है और फिलहाल उनका लक्ष्य अगले चुनाव में पार्टी को सत्ता में वापस लाना है। हालांकि अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझाता और बात हाई कोर्ट तक चली गई थी। हरी साल्वे केंद्र में सत्तासीन पार्टी के बड़े करीबी तौर पर देखे जाते हैं। दोनों नेताओं के बीच कड़वाहट पूरी तरह खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार निकम्मा तक कह डाला, लेकिन बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा पुरानी बातें पुरानी हो गई हैं, आगे देखने की जरूरत है। पिछले दिनों एक तस्वीर खूब वायरल हुई जिसमें राहुल गांधी सचिन पायलट के कंधे पर हाथ रखे हुए थे। दोनों भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थे। राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही यात्रा इन दिनों राजस्थान से गुजर रही है। बातों के क्रम में उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या प्रदेश की सरकार में इस तरह का बदलाव की गुंजाइश है, जैसे गुजरात में बीजेपी ने विजय रूपाणी की जगह भूपेश पाटिल को मुख्यमंत्री बनाना की थी। सचिन पायलट ने कहा था कि गुजरात में बीजेपी अगर जीत को लेकर इतनी आश्वस्त होती तो चुनाव से पहले सत्ता में फेरबदल न किया होता। कांग्रेस के सीनियर नेता हिमाचल में मिली जीत को लेकर बहुत उत्साहित है और उन्होंने कहते हैं कि साबित करता है कि उत्तर भारत में ठीक रणनीति बनाकर बीजेपी को हराया जा सकता है। उनके मुताबिक इससे देश भर में संदेश गया है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को शिकस्त दे सकती है। कांग्रेस पार्टी को पहले भी उत्तर पूर्व के त्रिपुरा से लेकर बिहार तक, गोवा तक जीत मिली है, लेकिन सरकार बनाने में असमर्थ रही। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के बावजूद सत्ता उनके हाथ से फिसल गई। पायलट कहते हैं कि सत्ता मध्य प्रदेश में फिसली नहीं थी बल्कि फिसलाई गई थी, लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं हुए हैं और देखने चाहिए कि किस तरह देश में महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है और चीन भारत के साथ किस तरह पेश आ रहा है। इस पर उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं, ना ये वोट मांगने के लिए है, ये स्थानीय कांग्रेस कडार और कार्यकर्ताओं पर है जो किस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन द्वारा बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।